हेलो बच्चों, कल के लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। अभी हम उसी विद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे और मैंने कहा था कि विद्युत बल रेखाओं की हमें बात करनी। तो उससे पहले हमारे पास क्या है कि हमने कल जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला था 1/4πε0 और क्या था Q/r²। अगर वेक्टर फॉर्म में लूं तो r कैप तो इधर वेक्टर नॉट हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या निकालना है वो देखो, जैसे हमने कूलम्ब फोर्स में निकाला था सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, वैसे हम यहां पे भी बात करेंगे। कैसे कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक सेकंड की देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण ये भी अध्यारोपण के सिद्धांत पर वर्क करती है। जैसे हमने सुपरपोजिशन वहां पे भी फाइंड आउट किया था। हमने कहा कि हमारे पास एक फ्रेम है और हमने कहा कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ चार्ज पड़े हैं। मान लिया ये Q1 है और यहां पे हमने Q2 कह दिया, यहां पे हमने Qn कह दिया और यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया हमने Q0। अब इसके ऊपर इन सभी के कारण जो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है। हमने कहा कि भाई Q1 का मूल बिंदु ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या है, R1 है। Q2 का क्या मान लिया हमने, R2। Qn का क्या मान लिया, Rn वेक्टर। और Q0 का क्या मान लिया, R0 वेक्टर। ठीक है। अब मान लिया Q1 के कारण इसके ऊपर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर, Q0 के ऊपर, किसके कारण, Q1 के कारण। E किस पे, नॉट पर 1 के कारण। यहां पे हमने लिख दिया E किस पे, नॉट पर किसके कारण, 2 के कारण। और ये क्या आ गया, E नॉट पर एनवी चार्ज के कारण। ठीक है। तो कहता है कि यहां पर कितने भी आवेश हो, कितने भी चार्ज हो, उसके कारण इस टेस्ट चार्ज पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इन सभी के वेक्टर सम मतलब सदिश योग के बराबर होगी। मतलब अध्यारोपण जिसे अपने बोलते हैं सुपरपोजिशन लॉ बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, E नॉट 2 प्लस डैश 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 प्लस क्या हो जाएगा, E नॉट n वेक्टर हो जाएगा। अब देखो, सिंस अगर मैं बात करूं E नॉट 1 की, तो मैंने एक चीज पहले भी बता चुका हूं, जब नॉट 1 दिखे तो नॉट 1। अब इसको 1 2 3 4 ऐसे भी डिनोट कर सकते थे, नोट लिखने की भी जरूरत नहीं थी, पर अपने को शो होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखते थे कि भी 1/4πε0। यहां क्या आता था, Q सोर्स चार्ज कौन सा, 1 के कारण, अपॉन में क्या हो जाएगा, R01 का स्क्वायर डॉट R01 का क्या, वेक्टर फॉर्म में करेंगे इसलिए आप, क्योंकि इसने बोला है सुपरपोजिशन वेक्टर सम के इक्वल होता है। सिमिलरली E नॉट 2 क्या हो गया, 1/4πε0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर डॉट R02 का क्या आ जाएगा, E नॉट n 1/4πε0 Qn R0 n का स्क्वायर R0 n का क्या। सो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखेंगे, एक चीज आपको पता लगेगी कि 1/4πε0 तो क्या आ रहा है, सभी में आ रहा है, इसलिए हम स्टार्टिंग में कॉमन ले लेते हैं। 4πε0 कॉमन आ गया, इधर क्या आ गया, Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 का क्या प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 का कैप प्लस डैश डैश प्लस Qn अपॉन R0 n का स्क्वायर और R0 n का कैप।
देखो 1 2 3 4 एन तक है, 1 1 2 2 ऐसे ही चल रहा है सेम। तो हम इसको समीशन में डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि प्लस का साइन सबके बीच में है। तो हम फाइनल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ऐसे डिनोट करेंगे, समीशन, सॉरी पहले अपने क्या कर लेते हैं, 1/4πε0 को बाहर, समीशन क्या आ जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ लिखेंगे QI/R0 I का स्क्वायर R0 I का कैप। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल क्या आ गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, मतलब आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि हम विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल रेखाओं की बात करना बहुत जरूरी है, और मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट याद होने चाहिए, और इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछ लेता वो भी बता देते हैं, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, तो साथ में अपने आगे बात करते हैं, अपने पास विद्युत बल रेखाएं, जिसे अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की बात करेंगे। देखो कुछ चीजें तो आपने वैसे पढ़ी नहीं है, हो सकता है कि आपने 10th में भी पढ़ा। हमारे पास आ जाएगा विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। ठीक है, पॉइंट्स काउंट होते जाएंगे, बुक में भी होंगे, देख लेना। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, मतलब काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जो किसको डिनोट करती हैं, विद्युत क्षेत्र को डिनोट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। वापस बोलता हूं मैं कि विद्युत क्षेत्र को डिनोट करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का यूज किया जाता है। ये क्या होती है, इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक मानी जाती है, लेकिन होती है। कैसे, देखो पहली बात, कोई भी हमें पता है चार्ज क्या होता है, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होंगी हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में क्या करेंगी, एंटर करेंगी। पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में क्या करेंगी, एंटर करेंगी। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। हम लिखेंगे कि भाई विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, हमेशा बाहर निकलती हैं, और ऋणावेश में हमेशा अंदर की ओर, मतलब एंटर करती हैं। दूसरी बात, ठीक है, ये हमेशा क्लोज लूप नहीं होती। क्लोज लूप मतलब बंद वक्र नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये कई बार पूछा गया है। देखो बंद वक्र मतलब पॉजिटिव यहां से निकले और यहां पे आ जाए, और हमने अभी क्या पढ़ा, ये प्लस से निकलती हो माइनस में एंटर होती है, मतलब जहां से शुरू हुई वहां नहीं है, तब होता बंद वक्र। तो हम क्या कहते हैं कि चूंकि ये प्लस से निकलती है, माइनस में एंटर होती है, किसी अन्य चार्ज में एंटर होती है जो भी माइनस का है, तो इसका मतलब ये कभी क्लोज लूप नहीं होती, मतलब बंद वक्र नहीं होती। तीसरी बात, जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, जो भी हमारे पास ये काल्पनिक रेखा है, इसके ऊपर हम अगर एक स्पर्श रेखा खींचे, मतलब टेंजेंट, कोई भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, कहीं पे भी टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींचे, तो ये जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमने पिछले वाला टॉपिक लेक्चर में किया था, ये जो टेंजेंट है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करेंगे। ठीक है, किसको डिनोट करेंगी, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगी। और इससे आगे बात करते हैं, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी तो उसका मतलब एक फिक्स डायरेक्शन हो। अब यहाँ पे अगर अपने बात करें तो हमारे पास सबसे थर्ड पॉइंट जो हमारे पास मुख्य है या सबसे मेन है, वो क्या है, देखो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं। काटेंगी नहीं, क्यों नहीं काटेंगी, क्योंकि अगर जो इनके क्रॉस पॉइंट है, इंटरसेक्ट जहां पे भी कर रही है, वहां पे भाई ये मान लो आ रही है, इधर गई या इधर गई, मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन दो हो गई। और हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी वो होती है, सदिश राशि वो होती है जिसकी कोई फिक्स डायरेक्शन हो। इसका मतलब हमसे क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा कि भाई विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, वाई। तो हम उसका आंसर क्या देंगे, क्योंकि
इलेक्ट्रिक फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी की एक फिक्स डायरेक्शन होती है। तो इनके क्रॉस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब वो लोग को क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगी, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। यहां पे ये बात है। दूसरी बात, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जितनी पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जितनी दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपैरिजन में उतना ही कम। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन मतलब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास आ रही हैं, नजदीक आ रही हैं, तो मतलब वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। और जहां पर ये दूर दूर है, इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन। यहां की बात कर लूं तो थोड़ा क्या है, कम, ठीक है। तो ये हमारे पास बात है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। मैंने कहा था बस मैक्सिमम 3 एक पॉइंट 4 एक पॉइंट याद रखना। दूसरी बात, हमने क्या कहा कि भाई जैसे पास पास है, तो यहां हमारे पास अगर मान लो कोई सोर्स चार्ज है पॉजिटिव का, अब इधर से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकल रही है, जैसे ऐसे इधर ऐसे, कोई क्लोज लूप इस बीच में रख दी, एक बंद पृष्ठ रख दिया। अब इस बंद पृष्ठ से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास आउट होंगी, तो मतलब इसके लिए मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र उतना ही ज्यादा, और जितनी कम होंगी वो उतना ही कम, ठीक है। सेकंड चैप्टर में कुछ और भी पढ़ेंगे कि इनकी जो संख्या जितनी ज्यादा होगी उसके वहां हम फ्लक्स की भी बात करेंगे, और वो हमारे पास सेकंड चैप्टर में आएगा। तो इसका मतलब किसी क्लोज, कोई भी हमारे पास क्लोज लूप है, उससे जितनी भी पास ज्यादा होंगी, मतलब जितनी भी इससे आउट होंगी, जितनी भी ज्यादा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम निकलेंगे उतना ही क्या होगी, कम। मतलब संख्या किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन किसको नोट कर रहे हैं एक तरीके से, इसकी वैल्यू को भी, कि भाई ये कम होगा या ज्यादा होगा। और आगे हम इसको फ्लक्स भी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, फ्लक्स भी बोल देंगे, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स लिख लेना, आपके बुक में भी है, आप पढ़ लेना, फिर हम इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है, ताकि हम आगे इसको क्लियर कर सके। शायद एक पॉइंट हो या ना हो, मुझे नहीं पता, कि भाई एक मेटल सरफेस है, जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होंगी हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। कभी बताएंगे आपको कि भाई सरफेस से ऐसे क्यों नहीं होती, ऐसे परपेंडिकुलर ही क्यों होती है, या आपको आगे क्लियरिफिकेशन देंगे जब जरूरत लगेगी मुझे कि हाँ अब हमें बताना चाहिए, तब हम आपको यहाँ बता देंगे कि मेटल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर पास आउट होंगे, वो आगे बता देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, और हमारा जो कल वाला लेक्चर जो कल स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे, तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, और उसके 2 बड़े टॉपिक है, और बहुत ही शानदार टॉपिक है। ऐसे ही आपको एक चैप्टर मैग्नेटिक वाले में मिल जाएगा, और वो 2 टॉपिक इतने अच्छे टॉपिक है कि पेपर में भी अक्सर पूछे जाते हैं, हो सकता है हाफ ईयरली में कंफर्म मिल जाए या एनुअल में, ठीक है। लेकिन आपको सारा इंपॉर्टेंट है, पर मेन की बात करूंगा तब हम वहां पे आगे बात करेंगे कल वाले लेक्चर में, फिर हम उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। हैव ए गुड डे।